कब ग्रीस मारा जाता है, कितना मारा जाता है और कितने दिन के बाद मारने का इसमें चाहिए। ग्रीस आपको इतना ज़्यादा मारना है कि जब तक ये ग्रीस को यहाँ पे ग्रीस गन लगा के अपना स्टिक का सिलेंडर जो आया हुआ है और एक जो बकेट का सिलेंडर जो ज्वाइंट है वो दोनों नहीं मार सकते। ये एक्साइटर मशीन टेलर पे लोड होने वाला सिस्टम पे आ गया है। अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि और कहाँ कहाँ मारा जाता है। हम लोग का निपल भी इसमें चेंज हो गया तो मैं इसमें ग्रीस मार के आपको दिखाता हूँ कि कितना मारने का है। हम लोग देखिए यहाँ पे ग्रीस गन इसका प्रयोग हो गया, जो कि 3 गया 4 गया। पर में कहाँ कहाँ मारा जाता है ग्रीस, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का यहाँ पे 3 लगा हुआ है निपल का सिस्टम से। ग्रीस गन अगर यूज कीजिएगा बड़े वाला तो इसमें प्रॉब्लम ही होता है। तो आप भाई लोग बताइए कि आप कौन सा ग्रीस गन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से बड़ा वाला ग्रीस गन का प्रयोग करते हैं या छोटा वाला ग्रीस गन का प्रयोग करते हैं। इस तरह का छोटा ग्रीस गन यूज कीजिए, इससे भी आपका चेन वगैरह टाइट हो जाता है, क्योंकि अब मशीन में भी अच्छा खासा टेक्नोलॉजी आ गया जो बड़ा ग्रीस गन का ना यूज करके आप छोटा। इस वीडियो में आपका छोटा या बड़ा एक्सकावेटर मशीन कोई भी हो सकता है। कब ग्रीस मारा जाता है, कितना मारा जाता है और कितने दिन के बाद मारने का इसमें चाहिए और कहाँ पे कितना ज़्यादा ग्रीस निकाला जाता है मार के, तो पूरा इस डिटेल में आपको एक्सकावेटर मशीन का डिटेल के वीडियो ग्रीस वाला देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग का देखिए यहाँ पे होंडा का एक्सकावेटर मशीन रहा, और इसी वीडियो में आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जाने वाला हूँ जिसको आपको उसमें बताना है कि कितना क्या क्या सिस्टम है इसमें। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे कितना मारा जाता है। चलिए मैं लेके चलता हूँ। ये हम लोग एक्सकावेटर मशीन का बकेट रहा, जिसमें से आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ग्रीस है, जिसको माइन पिन के नाम से जानते हैं, इस पे ग्रीस आपको इतना ज़्यादा मारना है कि जब तक ये ग्रीस मारते मारते यहाँ से बाहर ना हो जाए और इधर से बाहर ना हो जाए। उस तरह से बाहर होने से क्या होता है कि आपको दिन भर वर्किंग कीजिएगा तो ये आवाज़ करने वाला नहीं है, इसीलिए बाहर करना पड़ता है। अगर इस पर आप विशेष जैसे कि रेती में चल रहे हैं या तो आप लूज मटेरियल में चल रहे हैं और इस तरह का आपका यहाँ पे ज़्यादा हॉल हो पड़ गया है, यानी कि इसका गैप ज़्यादा हो गया, बुश और बॉस का गैप ज़्यादा आपका हो गया है इसमें, तो आप यहाँ पे कुछ कपड़े के भी सहायता ले सकते हैं जो बांध सकते हैं। उसमें से क्या होगा कि डस्ट वगैरह जाने वाला नहीं है अंदर, और ये थोड़ा सा दिन भर आप वर्क कर सकते हैं, इसलिए बाहर कीजिएगा एक बार सुबह मार के, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पहला ग्रीस आप यहाँ पे मारने का, और सेम कंडीशन आपको एक कनेक्टिंग पिन जो रहता है, कनेक्टिंग पिन जो है उसमें भी आपको इतना ग्रीस मारना है कि इसी तरह से बाहर कर देना है। कुछ यहाँ से लगेगा, जो कि यहाँ पे देखिए कुछ ग्रीस का इस तरह से यहाँ पे निपल हम लोग को लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग का ये 2 हो गया। अब बात करें इसका ऊपर वाला पोजीशन में, जिसमें कनेक्टिंग पट्टी वगैरह ज्वाइंट रहता है, अपना सिलेंडर रहता है जो बकेट का वो, और ये अपना ये जो एच-लिंक कनेक्टिंग बोलते हैं, उसमें ये जो कनेक्टिंग वगैरह ज्वाइंट रहता है, इस पे देखिए आप लोग को 3 देखने को मिलेगा, 1 2 3। तो आप लोग इसमें कंटिन्यू ना भी मारिएगा ग्रीस तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इतना ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे ग्रीस गन लगा के और 4-5 पंप ही मारना है, उससे ज़्यादा आप मारने का जरूरत नहीं तो ज़्यादा आप यहाँ पे निकाल दीजिएगा। इसको साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का ये पिन में नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको ये रहा कनेक्टिंग पट्टी का ग्रीस मारने वाला सिस्टम, जो कि यहाँ पे देखिए निपल लगा हुआ है इसके अंदर में। यहाँ पे देखिए निपल लगा हुआ है, इस पर आपको हर दिन ना मार के में आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीस का मार सकते हैं। और वो भी आपको कितना मारना है, मात्र पंप के आप ग्रीस गन का पंप जो रहता है उस पर आपको 4-5 पंप मारिएगा, बहुत होता है, उतना ही गिल्ला भी हो जाएगा आपका और कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पे इतना आप देख लिए हैं, और मैं आपको ऊपर में भी मोड़ के दिखाता हूँ किस तरह से इसका मारा जाता है। उसके बाद मैं आगे लेके चलूँगा कि यहाँ पे किस तरह से आगे पे और कहाँ कहाँ मारा जाता है। इस तरह का पोजीशन में आपका ग्रीस इतना नीचे तक आपका हो जाएगा, बचा ऊपर का, तो ऊपर का पोजीशन में किस तरह से मारिएगा वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जो परफेक्ट रहता है। आप चाहें तो ये बकेट को इस तरह से लंबा करके सुलाइएगा तो आपको वो 2 पिन में नहीं मार सकते हैं, यानी कि वो पोजीशन और वो पोजीशन में आप पिन को नहीं मार सकते, जिसमें एक स्टिक के एक अपना स्टिक का सिलेंडर जो आया हुआ है और एक जो बकेट का सिलेंडर जो ज्वाइंट है वो दोनों नहीं मार सकते। आप इस तरह से लंबा सुला दीजिएगा इसको स्टिक को, तो आप सिर्फ इसके बूम वाला पे एडजस्टिंग पे ही आप मार सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं कि टेलर पे जिस पोजीशन में आप लोड करते होंगे एक्सकावेटर मशीन को, उस पोजीशन में आपको इसको ग्रीस मारना पड़ेगा। तो मैं उसमें आपको मोड़ के दिखाता हूं वहां पे कितना लगा है और कितना मारा जाता है। हम लोग का ये एक्सकावेटर मशीन टेलर पे लोड होने वाला सिस्टम पे आ गया है। अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि और कहाँ कहाँ मारा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर उस तरह से यहाँ पे देखिए हम लोग का ये निपल लगा हुआ है, जो कुछ इस तरह से निपल ये दिख रहा है। देखिए एक ही बाजू में, आप दूसरा कंपनी का सैनी वगैरह का चलाते होंगे तो ये दोनों बाजू में रहता है। तो आपको इसमें कितना मारना है, तो इसमें 10 पंप तक आप मारिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको इस तरह से निकल जाएगा। तो झाड़ी वगैरह में, इस तरह का पेड़ वगैरह में टकरा के पूरा ये इस तरह का हालत कर देता है, क्योंकि कहीं कहीं पोजीशन नहीं मिल पाता है, तो इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं, और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे भी आप ग्रीस जो मारिएगा वो भी आपको उतना ही मारना है जितना थोड़ा सा नॉर्मल बाहर आ जाए,
और डेली नहीं मारना है। कम से कम इस पे आप सप्ताह दिन में एक बार भी मारिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसका ज़्यादा कोई वर्किंग होता नहीं, धूल वगैरह में कहीं जाता नहीं। ये सिर्फ ग्रीस को, पिन को अपना फ्री करता है, इसका बूस्ट लगा रहता है, उसमें टकराएगा नहीं, घिसेगा नहीं पिन, वही सब इसका वर्किंग पे रहता है। और साथ में मैं निप्पल को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हम लोग का निप्पल टूट गया है, देखिए कुछ इस तरह से सेटिंग कर दे रहे हैं। आप बॉक्स पाना के सहायता से भी आप इसको खोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग का रिंग पाना भी बैठ जा रहा है 10 नंबर का। देखिए कुछ इस तरह से इसको खोलता हूँ, और ये रहा इसका नया वाला जो इस पर लगाने वाला हूँ हम लोग। देखिए कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सा भी फंसाया हूँ, और इसको इस तरह से घुमाने का है, कुछ इस टाइप से, इस तरह से घुमाने का इसको, जब तक ये टाइट ना हो जाए। लेकिन ध्यान रखना है पाना का सेंटर बना के रखना है, नहीं तो इसका थ्रेड जाएगा तो फिर वो दिक्कत कर देने वाला है। तो इस तरह से इस वीडियो बनाने का यही मतलब है कि देखता हूँ कि कौन कौन भाई लोग जानते हैं कि एक्सकवेटर मशीन में कितना निप्पल वगैरह लगा रहता है। इसलिए हम लोग का निप्पल भी इसमें चेंज हो गया, तो मैं इसमें ग्रीस मार के आपको दिखाता हूँ कि कितना मारने का है। तो इसमें ग्रीस देखिए पूरी तरह से सूखा पड़ गया है। अब इस पर ग्रीस मार के आपको दिखाता हूँ। हम लोग देखिए यहाँ पे ग्रीस गन इसका प्रयोग हो गया, जो कि 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, 8 गया, 9 गया, 10 गया। बस इतना ही मारना है, इसमें ज़्यादा मारने का नहीं तो बाहर फेंक देगा, या चलते समय थोड़ा सा ग्रीस बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को प्रयोग करना है इसमें। आप यहाँ पे भी समझ लिए होंगे कितना ग्रीस हमको मारना है और कब कब मारना है। तो आपको सप्ताह में एक बार भी इधर मारिएगा तो कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं। साथ में यहाँ पे देखिए वो बाजू में आपको दिखाया, तो ये बाजू में नहीं लगा हुआ, सिर्फ इसका एक ही तरफ में लगा हुआ है। किसी मशीन में आपको यहाँ पे हॉल में मारने को मिलेगा, पिन में ही जो निप्पल लगा रहेगा, या तो निप्पल टूट गया तो ऐसे ही डायरेक्ट मारते हैं। इतना तो आप समझ लिए होंगे कि यहाँ पे हमको इतना ज़्यादा ग्रीस मारना है। वहाँ तो आप समझने के बाद आपको मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका जो बूम सिलेंडर है, तो साथ में यहाँ पे देखिए इसका निप्पल जो लगा हुआ है, कुछ इस तरह से ग्रीस वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको उतना ही मारना है, करीब 5-7 पंप बहुत हो जाता है। और यहाँ पे भी इसमें 2 जगह पे यहाँ पे आपको मारना है, और ये सप्ते में 2 बार ही मारना है, ये दोनों पोजीशन में। और ये रहा अपना राउंड टेबल स्विंग बेरिंग, जो कि इस पे जो आपको मारना है, कुछ इस तरह से निप्पल लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक पिछला पोजीशन में लगा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लगा हुआ है। इस पे आपको सप्ते में 2 बार मारना है। इस पे आप समझ लीजिए कि अगर आप बकेट भी खाली कर दीजिएगा मार के, तो भी आपको दिखने वाला नहीं है कि किधर गया ग्रीस। इसीलिए आप इस पे गिनती से 10-20 पंप उतना बहुत हो जाता है सप्ते में 2 बार। और इसका पिछला पोजीशन में दिखा देता हूँ, इस पे मात्र 3, या तो सनी मशीन में 3 लगा रहता है, कुछ इस पोजीशन में, सनी मशीन में इस पोजीशन में लगा रहता है। देखिए इसमें कहीं आपको देखने को नहीं मिलता होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे पिछला भागा में आपको हम दिखाता हूँ 6 के पीछे। तो आपको यहाँ पे भी इसमें मारना है। देखिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है ये निप्पल, तो यहाँ पे भी आपको मारना है। और इधर आपका निचला पोजीशन हो गया। तो आप बात करें मैं चेन में कहाँ कब मारा जाता है, जो चेन हम लोग का लूज होता है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए इस पे चेन जो मारने के लिए आपका रहता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए एडेप्टर वगैरह लगा रहता है। मैं थोड़ा सा इसमें लाइट को ऑन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लीन दिखे। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मारना है। तो यहाँ पे कब मारना है, जब आपका चेन लूज हो जाए। जब आपका चेन ये लूज हो जाए उस समय, ये वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपको परफेक्ट किस तरह से चेन को टाइट किया जाता है, किस तरह से एडजस्टिंग किया जाता है, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी सब वीडियो देखने को मिलेगा। जो छूट रहा होगा कमेंट कीजिएगा, मैं उस वीडियो का भी लेके आऊँगा। वो पोजीशन में देखने के बाद आपको ये पोजीशन में भी दिखा देता हूँ। कुछ यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इधर भी मारना है, उसी समय मारना है। ये जो आपको पिस्टन थोड़ा सा दिख रहा है ग्रीस लगा हुआ, ये पोजीशन में जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा सफ़ेद के बीच में, वो हम लोग का चेन लूज हुआ था उस समय का है, जो टाइट करके हम लोग इसको एडजस्ट किया और ये हम लोग का फाइनल हो गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेके चलता हूँ, और ऊपर में कहाँ कहाँ मारा जाता है ग्रीस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का यहाँ पे 3 लगा हुआ है निप्पल का सिस्टम, जो कि ये पाइपलाइन के जैसा किया हुआ है, पाइप डाल के। तो ये जाता कहाँ कनेक्शन, तो 3 में देखिए 1, 2, जो ये 2 है, एक अपना ये बूम सिलेंडर का ऊपर पिस्टन वाला पे, और इसी का अपोजिट में वो बाजू में, ये बाजू में लगा हुआ है। और जो ये पोजीशन बच रहा है, ये अपना जाता है स्टिक सिलेंडर का पिछला पोजीशन में, उस पे ग्रीस मारने के लिए। तो यहाँ पे 3 हो गया। और बात करें इसका बूम पे, तो यहाँ पे बूम पे इसका 3 लगा हुआ है। देखिए 1, 2 और एक उधर भी लगा हुआ है निचला पोजीशन में। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ये भी लगा हुआ 3, यानी ये सब पे आपको ग्रीस सप्ते में 2 बार मारना है। उतना ही मारना है जितना कि 8-10 पंप, उससे ज़्यादा आप इस पे मारिएगा तो फ़ायदा भी नहीं है।
और मैं आपको दिखाता हूँ कि और कहाँ मारा जाता है। तो इतना मैंने आपको दिखा दिया है ग्रीस के बारे में फुल जानकारी कि कहाँ कहाँ मारा जाता है। अब हम लोग का ये जो बच रहा है ग्रीस मारने का, तो यहाँ पे देखिए गेट में सिस्टम 1 और 1 2। तो इसका बात करें कि यहाँ पे कब मारा जाता है ग्रीस, तो इतना आप समझ लीजिए कि इस ग्रीस को साल 6 महीना में एक बार मारा जाता है, ताकि कोई ये दिक्कत नहीं है जब तक आवाज़ कर रहा है ग्रीस वगैरह के लिए। अब ज़्यादा मारिएगा तो हो सकता है कि चढ़ने वगैरह सबने में कपड़ा वगैरह का ये लग जाएगा ग्रीस, इसलिए इसको रेगुलर नहीं मारिएगा तो भी चलता है। तो इतना आप लोग का ये समझ गए होंगे कि एक्सकावेटर मशीन में इतना जगह पे ग्रीस मारा जाता है। इस एक्सकावेटर मशीन में छोटा बड़ा थोड़ा बहुत आपका चेंजिंग होगा, एक आध दो पी निपल इधर उधर होगा, बाकी लगभग में आपको सब उसी तरह से रहेगा। गेट में वही रहेगा, चेन में वही रहेगा, कनेक्टिंग एचलिंग वगैरह जितना है सब में वही रहेगा। सिर्फ आपको जो बूम का वो ज्वाइंटर दिया स्टिकर, उसमें तो थोड़ा सा एक आध दो बढ़ सकता है ग्रीस मारने का, बाकी कहीं बढ़ने वाला नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। तो आप भाई लोग बताइए कि आप कौन सा ग्रीस गन का प्रयोग करते हैं, इस तरह से बड़ा वाला ग्रीस गन का प्रयोग करते हैं या छोटा वाला ग्रीस गन का प्रयोग करते हैं, और कौन सी कंपनी का आप ज़्यादातर यूज करते हैं। हम लोग का छोटा वाला ग्रीस गन रहा जिसमें एक ग्रोज का ग्रीस गन रहता है हम लोग को, और ये ग्रीस जो यूज हुआ है कुछ, और ये जो MD वो हब ग्रीस का EP2 नंबर का यूज हुआ है। आपका कोई भी कंपनी हो सकता है ग्रीस में, लेकिन ज़्यादातर EP2 नंबर का ही भाई लोग सब यूज करते हैं और रेगुलर रहता है। ये दूसरे भाई का ग्रीस था इसलिए आपको ये बता दे रहे। देखिए सारा इसका MRP वगैरह सब लिखा हुआ, कितना kg वगैरह सब आता है। और हम लोग जो ज़्यादातर यूज करते हैं वो सर्वो का ही रहता है, लेकिन वो भी EP2 यूज करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ग्रीस गन अगर यूज कीजिएगा बड़े वाला, तो इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि 2 आदमी को इसमें लगता है मारने लगाने के लिए बहुत तकलीफ भी होता है, और ऐसा टाइट हो जाता है ठंडे के दिन में कि आप अकेला मार भी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी आपको ये देने लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से टाइट हो जाता है जो एक आदमी के सहायता से नहीं हो पाता है, तो कभी कभी दूसरे भाई का भी सहायता लेना पड़ता है। ये कुछ इस तरह से पाँव को रखते हैं और दबाते हैं ताकि इसको मारने में आसानी हो जाए। इसीलिए मेरे हिसाब से तो बड़ा ग्रीस गन ना ही यूज कीजिएगा तो ही अच्छा रहेगा। आप इस तरह का छोटा ग्रीस गन यूज कीजिए, इससे भी आपका चेन वगैरह टाइट हो जाता है, क्योंकि अब मशीन में भी अच्छा खासा टेक्नोलॉजी आ गया। जो बड़ा ग्रीस गन का ना यूज करके आप छोटा यूज कीजिए, हाथ से ही यूज कीजिए, जो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। इसको कोई ज़रूरत नहीं है 2 आदमी 3 आदमी जमा करके मारने के लिए, आप अकेला अपने एक्सकावेटर मशीन में ग्रीस मार सकते। तो आप भाई लोग बताइए अपने एक्सकावेटर मशीन में कौन सा ग्रीस गन का प्रयोग करते हैं, बड़ा वाला या छोटा। और कोई भाई लोग एक्सकावेटर मशीन में इतना ज़्यादा ग्रीस मार देते, देखिए कुछ इस तरह से बाहर कर देते। यहाँ पे बाहर करने की जरूरत नहीं तो आप ही को लोग को साफ करना पड़ेगा, डीजल वगैरह से साफ करना पड़ता है, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है क्योंकि इधर उधर छिटक छटक के लग जाएगा, और साफ करते रहिए। अब भाई लोग को मैं एक्सकावेटर मशीन को दिखा दिया, तो आप लोग बताइए कि एक्सकावेटर मशीन में मेरा कितना ग्रीस का जगह है, कितना इसमें मारा जाता है, कितना निपल लगा रहता है, कितना जगह पे आप मारते हैं ग्रीस को। तो आपका कौन सा एक्सकावेटर मशीन है और किस तरह का एक्सकावेटर मशीन को आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। कैसा लगा छोटा सा ये वीडियो देखने में जो ग्रीस के रिलेटेड आपको रहा, और इसमें कौन सा ग्रीस मारते हैं। तो आपका कोई भी कंपनी का हो सकता है, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर इसमें यूज करते हैं वो हम लोग को सर्वो आता है, नहीं तो बेनियर का आता है, वो हम लोग EP2 नंबर का कोई भी कंपनी का आप लीजिए, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि EP2 नंबर का आप ग्रीस इसमें मारिएगा। अगर मेरे पास बकेट होगा तो वो भी मैं लगा देता हूँ साइड में, कुछ इस तरह का ग्रीस का प्रयोग करते हैं। तो आप भाई लोग को कैसा लगे छोटा सा वीडियो देखने में, वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग बताइए कि एक्सकावेटर मशीन में कितना हम लोग का निपल लगा हुआ और कहाँ पे लगा हुआ, किस जगह पे मेरा छूट रहा है, वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं सब वीडियो आपको दिखा दिया निपल ग्रीस मारने वाला, या मेरा कहीं छूट रहा है। तो पूरा फुल डिटेल में आप लोग बताइएगा कहाँ कितना इसमें हम लोग का ग्रीस के लिए निपल लगा हुआ है। कोई हेल्पर भाई लोग अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है, कितना मारने का, कब मारने का, इसके पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जो सीखना चाहते हैं और जो जान रहे हैं उसके लिए तो बेस्ट है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।